नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। आज हम बात करने वाले हैं उस एक खबर पर जिसका इंतजार केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। जी हां, 8वां वेतन आयोग। आखिर ये है क्या? इससे सैलरी पर क्या और कितना असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी सवाल, पैसा मिलेगा कब? चलिए एक एक करके इन सारे सवालों की तह पर चलते हैं। तो देखिए, सबके मन में ना सबसे पहला सवाल तो यही घूम रहा है कि ठीक है, कमीशन तो मंजूर हो गया, पर भाई पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा, है ना? बस इन्हीं दो सबसे बड़े सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं जिसने आजकल इतनी हलचल मचा रखी है। तो बात यह है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी है। मतलब प्रोसेस शुरू हो गया है। और तो और इसकी कमान संभालने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का नाम भी सामने आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि सैलरी बढ़ेगी कैसे। देखिए, सैलरी तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है, लेकिन उसे कैलकुलेट करने के ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए समझते हैं कि ये दो रास्ते कौन से हैं। तो पहला रास्ता है फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या चीज है? इसको ना एक जूम लेंस की तरह समझिए। जैसे हम फोटो खींचते हुए जूम करते हैं तो पूरी की पूरी तस्वीर एक साथ बड़ी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये फिटमेंट फैक्टर आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को एक नंबर से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके सीधा सीधा बढ़ा देता है। एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ही है। और अब आता है दूसरा रास्ता, डॉक्टर एकरॉयड फॉर्मूला। ये पहले वाले से एकदम अलग है। इसे आप एक शॉपिंग बास्केट की तरह सोचिए। मतलब पहले ये हिसाब लगाया जाता है कि एक परिवार को महीने भर गुजारा करने के लिए क्या क्या चाहिए। खाना, कपड़ा, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, इन सब जरूरतों पर आज की तारीख में कितना खर्चा आता है और बस उसी खर्चे को न्यूनतम वेतन मान लिया जाता है। ये असल जरूरतों पर आधारित तरीका है। यहां देखिए, दोनों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है फिटमेंट फैक्टर जो बस एक मल्टीप्लायर है और अब तक यही होता आया है। दूसरी तरफ है डॉक्टर एकरॉयड फॉर्मूला जो असल महंगाई और जीवन जीने की लागत पर फोकस करता है। और यही वजह है कि कर्मचारी यूनियनें इसी फॉर्मूले की मांग कर रही हैं। तो ये सिर्फ दो फॉर्मूले नहीं, बल्कि सैलरी तय करने की दो बिल्कुल अलग सोच की लड़ाई है। तो ठीक है, तरीके तो समझ लिए, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। असल में सैलरी बढ़ेगी कितनी? चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर वाला रास्ता चुना जाता है तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 3.00 गुना के आसपास हो सकता है। हाँ, ये बात और है कि कर्मचारी यूनियनें 3.68 गुना की मांग कर रही हैं, लेकिन जो सबसे रियलिस्टिक आंकड़ा लग रहा है वो है 3.00। तो इसका असर क्या होगा? यहां देखिए, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपए। अब 8वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर 21,600 रुपए से लेकर 34,560 रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप होगा। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। जो भी नया फॉर्मूला लगेगा वो सीधे पुरानी बेसिक सैलरी पर नहीं लगेगा। पहले जो मौजूदा महंगाई भत्ता यानी डीए है उसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। नियम ये है कि जब भी डीए 50% से ज्यादा होता है तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। तो ये जो बढ़ी हुई बेसिक सैलरी होगी ना, उस पर नया कैलकुलेशन होगा। चलिए, सैलरी कितनी बढ़ सकती है इसका अंदाजा तो लग गया, लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये बढ़ा हुआ पैसा हमारे हाथ में आएगा कब। इसके लिए पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये टाइमलाइन जरा गौर से देखिए। कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। मतलब आपकी सैलरी की गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को 2027 के बीच में देगा। फिर सारी सरकारी कार्यवाही होगी और उम्मीद है कि असल पैसा बैंक अकाउंट में 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में आना शुरू होगा। तो सवाल यह है कि 2026 से 2028 तक जो पैसा नहीं मिला उसका क्या होगा? क्या वो पैसा गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है एरियर की। अब ये एरियर क्या है? मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हुआ, लेकिन वो लागू पिछली किसी तारीख से हो रहा है, तो आपको पिछली तारीख से आज तक का सारा पैसा एक साथ मिल जाता है ना? बस यही एरियर है। 1 जनवरी 2026 से लेकर जब तक नई सैलरी हाथ में नहीं आती, उस पूरे गैप का पैसा एक साथ एक मुश्त मिल जाएगा। वाह, काफी सारी जानकारी हो गई। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो सबसे जरूरी बातें हैं वो दिमाग में बैठ जाएं।
तो ये हैं 4 सबसे काम की बातें। पहली, कमीशन को मंजूरी मिल गई है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दूसरी, सैलरी या तो फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी या डॉक्टर एक्रॉइड फॉर्मूला से। तीसरी, कुल मिलाकर 20 से 35% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद रख सकते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, पैसा थोड़ा लेट, मतलब 2027 के आखिर या 2018 में आएगा, लेकिन पूरे एरियस के साथ। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये वेतन आयोग भी पिछले आयोगों की तरह बस कुछ नंबरों का गुणा भाग करके सैलरी बढ़ा देगा, या इस बार वाकई सम्मानजनक जीवन मजदूरी मतलब एक डिग्निफाइड लिविंग वेज के सिद्धांत को अपनाया जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वो ये तय करेगा कि ये वेतन आयोग कितना ऐतिहासिक बनता है। सोचने वाली बात है आप कि नहीं? देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।